प्रेज जीसस। खुदावंद यीशु की सलामती आप सबके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। खुदावंद यीशु की सलामती जहां तक आपकी रसाई है, जहां तक आपका हाथ पहुंचता है, आप जरूर इस सलामती को बांचिए। हमारा खुदा सलामती का खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई वसीम, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? दुआ भी करनी है जी। महीना हो गया जे ठीक नहीं होया था, दुआ करनी है। अच्छा जी, ठीक है जी, जरूर। मैं इसलिए पूछा, मुझे लग रहा सी जिन्हें उन्होंने तबीयत ठीक नहीं है। चलो खुदावंद यीशु हम सेहत बख्शे, दुआ करांगे सी जरूर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम खुदा की हजूरी के अंदर आकर उसके पाक नाम को जलाल दे पाए। उसने जो मोहलत हमें दी, हम उसका फायदा उठाएंगे। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आपने सर्दी को शिकस्त दी है और आपने शैतान के इस हथकंडे को नाकाम बनाया है। हालेलुया। यस, शैतान ने छोटे छोटे फंदे हाइयां लगा कर रखी हैं और हमने क्या करना है? हमने यीशु मसीह के नाम के वसीला से इन सारे फंदों को हमने धुतकार देना। हालेलुया। वो हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत है। बहुत से लोग हैं, मैं अक्सर इस बात को करता हूं कि बहुत से लोग हैं जो बिला वजह अपने घरों में बैठे रहते हैं, बिला वजह, और ये वजह उनके लिए शैतान पैदा कर देता। खुदा ने, मैं कहता हूं, सहूलतें आपको दे रखी हैं। मैं पिछले जुमे जब विजिट पे था तो मैं क्या यार छुट्टी ना करया करो। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं कहा जी मैं छुट्टी कर ली थी फिर हाँ क्यों जनाब? किस दिन मेरा दिल खा रहा है मैं छुट्टी कर लवा तो फिर हर किस नहीं। खुदा से जोर मांगा करे। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं और खुदा मुमकिन करता है मेरे लिए। खुदा मेरी राहों की रुकावटों को दूर करता है। मैं एक विजिट पे था तो कहने लगे भाई साहब जरा कौन कांच कर रहा करो जरा। हाँ जी, ते मैं कहा जी कोशिश तो मैं बड़ी करना। हाँ, मैं अपनी जितनी मर्जी हिफाजत करता रहूं, मेरी सारी हिफाजत करना बेकार। हालेलुया। हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, महफूज करने वाला कलाम खुदा फरमाता है कि खुदा की मुहाफजत में हमें एक तरफ से घेरा हुआ है जी, चारों तरफ से उसने अपने लोगों को महफूज बनाया है। हम इंश्योर्ड हैं, हमारा बीमा, भाऊजी बीमा हमारा हुआ है। और ये जो इंश्योरेंस है, ये वक्ती इंश्योरेंस नहीं है बल्कि ये अबदी इंश्योरेंस है। हम खुदावंद यीशु मसीह के खून में मलफूफ हैं। कोशिश किया करें कि खुदा के घर में आया करें। खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी। खुदा के घर में आए और बंदगी करें। थैंक यू जीसस। मैं खुदा का शुक्र करता हूं भाई दिलावर के लिए, अपनी बेटी नवीदा के लिए, उनके बच्चों के लिए कि खुदा ने उनको एक सफरी सहूलत बख्शी है और उन्हें 4 पहियों वाली गाड़ी दी है। 4 ही पहिए ना खुदा ने उन्हें गाड़ी दी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये बरकतें कौन देता है जी? खुदा देता है। और भाई दिलावर खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी लाए हैं, उनका घराना शुक्रगुजारी लाया है। हम आखिर में दुआ भी करेंगे और आपकी दुआओं से, खुदा के फजल से हुरमा आज फिर से खुदा के घर में है। खुदा ने से सेहत बख्शी है और ये आज फिर खुदा की पाक हजूरी के अंदर मौजूद है।
हालेलुया। ये खुदा मुमकिन करता है। कलीसिया आपने जो दुआएं की हैं, आपने रूहानी तौर पर मेरे खानदान का साथ दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने माली तौर पर मेरी मदद की है, खुदा आपको बरकत दे। आप मेरे साथ खड़े रहे, आपने मेरे हम कदम रहे, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ रुजू करेंगे। बड़ा ध्यान दीजिएगा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम का हिस्सा बड़ा इम्पोर्टेंट, हमेशा अहमियत का हामिल रहता है खुदा का कलाम। मेरे साथ मत्ती की अंजील निकालिए। यहाँ पर एक हवाला है, मैं चाहता हूं कि हम उसको देखें। बहुत खूबसूरत हवाला है, हमने अक्सर इसको पढ़ा है, सुना है। आइए हम इसके अंदर जो तालीम है उसको एक बार फिर से सीखने की कोशिश करेंगे मिलजुल के। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब देखेंगे और उसकी आयत नंबर 29 है। चैप्टर 11 वर्स 29 देखेंगे। बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुनिए। मिल गया जी सबको? मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मसीह यीशु ने फरमाया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। किससे सीखो जी? यीशु ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अब आयत ये एक है, लेकिन इसके हम 2-3 हिस्से कर सकते हैं। आगाज देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और खास बात खुदावंद यीशु ने कहा, बहन बुशरा मुझसे सीखो। खुदावंद यीशु ने सिखाने के लिए आपको किसी दर्सगाह में नहीं भेजा, किसी स्कूल में नहीं भेजा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा, किसी इदारे में नहीं भेजा, किसी उस्ताद के पास नहीं भेजा। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है, खुदावंद यीशु ने कहा यूहन्ना 13:13 में कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। तुम मुझे उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। खुदावंद यीशु से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं है, क्योंकि दुनिया के उस्ताद, शरा के आलम उसे उस्ताद मानते हैं। निकोदेमस रात के पहरों में आया यीशु से मिलने के लिए और इकरार किया। उसने वहां पर जो लफ्ज है उस पर कभी बात करेंगे हम, वहां पर लिखा है हम, इसका मतलब है वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ और भी जो शरा के आलम हैं वो मानते हैं कि यीशु कौन है? यीशु उस्ताद है। इसीलिए यीशु ने कहा मुझसे सीखो। अब क्यों सीखें? है दिलावर, क्यों सीखें? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर काबिलियत है, वो सरचश्माए इल्म है। क्योंकि मैं खलीम हूं और दिल का फरोतन। दुनियावी उस्ताद जो होते हैं ना जी, वो कई दफा बच्चों को मुर्गा भी बना के रखते हैं, है जी। वो सिखाने से पहले क्या करते हैं? लो जी उस्ताद दे, हाँ जी, गिट्टे कुट दो, गोडे कुट दो, चंपी मालिश कर दो। दुनियावी उस्ताद करते हैं ना, दिलावर को पता हो। हाँ हाँ, दुनियावी उस्ताद ऐसा करते हैं। वो चार्ज भी करते हैं, वो पैसे भी वसूल करते हैं, उन्होंने फीस मुकर्रर कर रखी है। लेकिन कलामे खुदा फरमाता है, मेरे और आपके यीशु ने फरमाया है, तुमने मुफ्त
पाया है मुफ्त देना। उसने हमें कैसे दिया है जी? उसने हमें मुफ्त दिया है। वो दुनिया के उस्तादों जैसा नहीं है जो पैसे वसूल करके अपने इल्म का मोल देते हैं। हमारा खुदा मसीह यीशु, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, खुदावंद यीशु हलीम मुस्ताद है। फिर इसका अगला हिस्सा है, जब सीख लोगे तो होगा क्या? क्या होगा जी? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। जब हम यीशु से सीख लेंगे और उस सीखे हुए को अमल में ले आएंगे तो फिर हमारी जाने आराम पाएंगी। अब सवाल है कि यीशु ने इतना कुछ सिखाया है, हम क्या सीखें उससे? वो बड़ा अच्छा किसी ने गीत लिखा कि हर गल ओदी बड़ा मुल रख दी। उसकी बात बेमोल है, अनमोल है। उसकी तमाम बातें हैरान कुन है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मत्ती की अंजील के अंदर, अल मारूफ पहाड़ी वाज, वो भीड़ को देखकर किधर चढ़ गया जी? पहाड़ पर चढ़ गया। और जब उसके शागिर्द उसके पास आए तो वो अपना मुंह खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। सीखने के लिए यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया है। जब वो बैठ गए हैं तो फिर जब वो करीब आए हैं, फिर खुदावंद यीशु ने अपनी जुबान को खोला है, अपनी जुबान मुबारका से उनको जिंदगी गुजारने के ढंग सिखाए हैं। मुझसे सीखो। बहनें खास तौर पर सुने, कलाम खुदा के अंदर दो बहनों का जिक्र है। आपने नाम बताना मुझे। हालेलुया। मरियम और मार्था। अब ये दो बहनें जो हैं, ये दो किरदार हैं। एक घर के अंदर काम करती है, एक तालीम पाती है। और तालीम पाने के लिए उसने किस जगह का इंतखाब किया? कहां पर जी? खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में वो तालीम पाने के लिए आई है। कलीसिया की बेटी, सुन ध्यान से। सीखने के लिए, समझने के लिए, तरबियत पाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह खुदावंद यीशु मसीह के कदम है। ऐ मार्था, तू दुनिया की फिक्र तरद्दुद में रहती है, लेकिन मरियम ने कौन सा हिस्सा चुन लिया है? अच्छा हिस्सा चुन लिया है। और अच्छा हिस्सा किसको कहा गया? कलाम को। खुदा के कलाम को अच्छा हिस्सा कहा गया है। अच्छा हिस्सा चुन लिया है। कलाम खुदा के अंदर मैं बात कर रहा था कि दुनिया के उस्ताद यूहन्ना की अंजील के 3 बाब के अंदर निकोदीमस का जिक्र आता है। शरा का आलम है। आइए उस हवाले को देखें, फिर और ज्यादा बरकत मिलेगी। यूहन्ना की अंजील मेरे साथ देखिए, उसका 3 बाब। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले को जरूर अपनी नजर के सामने रखें। यूहन्ना 3 और उसकी आयत नंबर, हालेलुया, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी आयत नंबर 3 देखेंगे हम, बल्कि 2 से शुरू करेंगे। बल्कि पहली आयत से पढ़ेंगे, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम
यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का क्या था जी? ये सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं। इब्रानी में रब्बी उर्दू में किसको कहते हैं जी? उस्ताद को। ये उस्ताद के लिए है। और वो यीशु को उस्ताद मानता है। और ये खुद क्या है? ये खुद भी यहूदियों का सरदार है और शरा का आलम है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी, हम जानते हैं। अब ये हम का जो लफ्ज है यहां पर, ये गौर तलब है। अब वो जाहिर है, वो शरा का आलम है, वो यहूदी सरदारों में बैठता है, शरा के आलमीन में बैठता है। और उनकी मुत्तफिका राय क्या है कि यीशु कौन है? यीशु उस्ताद है। कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से क्या होकर आया है? क्या लफ्ज लिखा जी? उस्ताद होकर आया है। निकोदिमस मानता है कि यीशु उस्ताद है। हालेलुया। बहुत से लोगों ने कलाम खुदा के अंदर मर्तबे वालों ने यीशु को उस्ताद तस्लीम किया है। हमें सीखने के लिए किसके पास जाना है? हमें यीशु के पास सीखने के लिए आना है। मैं बात कर रहा था यीशु से क्या सीखें। हम बहुत कुछ यीशु से सीखते हैं और हमारी जिंदगी जो है यीशु की तालीम से मुज़य्यन है। हम उससे सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं एक हवाला आप मेरे साथ जरूर देखें। मत्ती की अंजील उसका हालेलुया 16वां बाब देखिए मेरे साथ। मैं चाहता हूं इसको हम जरूर देखें। मत्ती की अंजील 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 24 में आपके सामने रखना चाहता हूं। नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की अंजील 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 24। मिल गया जी सबको? पढ़ने में अगर कोई रहनुमाई। सारा बेटा क्या लिखा है बेटा? उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। आमीन। गॉड ब्लेस मेरा बच्चा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब ये सब के लिए नहीं है, जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, जो यीशु की पैरवी करते हैं, यह तालीम उनके लिए है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, बहुत उसके पीछे आना चाहते हैं लेकिन रजाइयों से नहीं निकलते हैं। ठीक है जी? फंदे उनके मुंतजर हैं और उन्होंने अपने पांव उन फंदों में फंसाए हुए हैं। वो घर के काम काजों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो दुनिया के कारोबार में फंस कर धंस कर रह गए हैं। उन्होंने उन चीजों को, दुनियावी चीजों को अपने ऊपर हावी कर लिया है। और जब वो खुदा की बात करते हैं ना जी, कलाम की बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी सारे पीछे हो जाओ, मनु अगे निकल जान दो, मेरे वर्गा कोई नहीं। मैं दुआ करूं तो मकान ही हिला देवां, है जी? गिरजे नहीं आना, घर बैठे बैठे मकान लाई जाते हैं। चलो अफसोस की बात है। खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी। है सब जमीन दे लोगों। कितने लोगों के लिए है ये मेरे लिए नहीं है सिर्फ, ये मेरी बीवी के लिए भी है, मेरी औलाद के लिए भी है, ये मेरी बहनों के लिए भी है, मेरे भाइयों के लिए भी है, ये कलीसिया के एक एक बेटे बेटी के लिए भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए
अपनी हालत को भूल देखें, जब तक हम अपना इनकार नहीं करेंगे हम यीशु का इकरार कर ही नहीं सकते हैं। आजकल चर्चिस के अंदर भी माजरत के साथ वीआईपी कल्चर्स जो है वो पनप रहा है। जगहों के लिए लड़ाई है, सीटों के लिए लड़ाई है, मर्तबे के लिए लड़ाई है। मनु दुआदा मौका नहीं देता जी। हालेलुया। हम अपना आप दिखाना चाहते हैं। देखें, कलाम खुदा के अंदर एक शख्स का जिक्र है, यूहन्ना इश्तबागी। वो जिस काम के लिए दुनिया में आया उसने वही काम किया। आज खुदा के खादम ऑर्डिनेशन हो गया है, अहद कर लिया है, खुदा के साथ चलने का वादा भी है, लेकिन भाई सदीक वो गल नहीं। देखें, अगर कोई बात करते हैं, अगर औलाद भद्दा काम करेगी तो लोग की क्या कहेंगे जी, एदा प्यो ऐसे कहेंगे ना, फलाने दी औलाद। हम किसके कहलाते हैं? हम किसके नाम से कहलाते हैं? हम यीशु के नाम से कहलाते हैं। और यीशु हमारी जिंदगियों के अंदर मुनक्किश होना चाहिए। पौलुस कहता है यीशु को पहन लो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। हमने अपने आप को वैसा दिखाना है। अगर कोई अपनी, मैं यूहन्ना इश्तबागी का जिक्र कर रहा था, वो जिस काम के लिए दुनिया में आया उसने वो किया। उन्हें ये नहीं कहा कि आगे मनु देखो, ऐसा तो नहीं कहा। वो क्या कहता है? क्या कहता है? वो देखो राशिदा, वो देखो खुदा का बर्रा। वो अपना आप नहीं दिखा रहा, वो जिस काम के लिए आया है कि दुनिया को यीशु दिखाए, और फिर वो दुनिया को दिखा रहा है, वो देखो खुदा का बर्रा जो मेरा गुनाह उठा लिए जाता, जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। उसने वो काम किया, उसने अपनी खुदी का इनकार किया। कलाम खुदा में खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि जितने औरतों में से पैदा हुए, जितने औरतों में से पैदा हुए, आज ही यूहन्ना के बारे में खुदावंद यीशु ने गवाही दी है कि जितने औरतों में से पैदा हुए वो सब यूहन्ना से छोटे हैं। खुदा अपने लोगों की इज्जत करता है। हमें जिस काम के लिए बुलाया गया है हमें वो काम करना है, और ये काम हमें रात में करना जी। कब करना है? खुदा के कलाम के मुताबिक ये काम हमें दिन ही दिन में करना है। अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए। सलीब चुक ली हो ना कदे ते चुरना औखा हो जाता है। हाँ, ये अमली आपने शाहराए कलवरी पर उसको देखा होगा कि यीशु ने सलीब उठाई है, यीशु गिर गया है, गिर के वहीं पड़ा रहा जी, फिर उठा है, फिर सलीब उठाई है, फिर चल पड़ा है, फिर गिरा है, फिर सलीब उठाई है, फिर चल पड़ा है। सलीब हमारे कंधे पर रहे। हालेलुया। और वो अपनी सलीब उठाए। और आखिरी बात है, फिर मेरे पीछे, हमें सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलना। वो सलीब में भी हमें हम मिरास बनाता है। अपना इनकार करना जो है ये बड़ा जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि अमली तौर पर भी इसका सबूत दिया। आपको पता है कि खुदावंद यीशु ने अपनी खुदी का इनकार किया, वो किधर बैठ गया है?
वो शागिर्दों के पाँव में बैठ गया। हाँ, अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं उसने। लोग उसके बारे में क्या कहते? लोग कहा करते थे, वो किनके यहां जा उतरा? गुनहगारों के हां। वो गुनहगार के हां जा उतरा। यीशु भूल जाता था इस बात को कि मैं कौन हूं। वो जिस काम के लिए आया था वो अपना काम करता है। यीशु ने कहा है कि तंदुरुस्त आदमी को तबीब दरकार नहीं है, रास्तबाज को नहीं, बल्कि गुनहगार को खुदा की जरूरत है। और खुदावंद यीशु अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल तौर पर पूरा करता है। उसकी जिंदगी को हमने लेना है। क्या आज मेरी गर्दन में कोई सरिया तो नहीं है, कोई अकड़ तो नहीं है? क्या मैं नीचे बैठने की जरूरत रखता हूं? क्या मेरी जिंदगी सादी है? क्या मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उसे नापसंद आ जाए? हालेलुया, प्रेज जीसस। फिलिपियों का खत देखिए कि ये यीशु जो शागिर्दों के पांव धोता है, कलाम खुदा के अंदर उसका रुतबा मर्तबा यहां पर लिखा है, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे हम। फिलिपियों 2 बाब मेरे साथ देखिए, सफा नंबर 190 पे आपको मिलेगा। पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों के नाम। दूसरा बाब आयत नंबर 6 हम देखेंगे। कलाम खुदा के अंदर यूं लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। उसने यानी यीशु ने अगरचा खुदा की सूरत पर था। किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। आज लोग अपने आप को खाली नहीं करते। आपने वो मिसाल देखी सुनी कि अगर हम भरना चाहते हैं तो पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा जी? पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। खाली करेंगे तो फिर भरे जाएंगे। यीशु ने अमली नमूना दिखाया है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। और कैसी सूरत इख्तियार की जी? कलाम के मुताबिक खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। खुदा इंसानों की शबाहत को उसने अपना लिया। अगरचा खुदा की सूरत पर था, लेकिन अपने आप को क्या किया है? खाली किया है। उसने सलीब उठाने का सिर्फ अपने शागिर्दों को नहीं कहा, बल्कि उसने सलीब खुद भी उठाई। उसने अमली तौर पर सलीब उठाई। हमें भी ये काम करना है। खुदावंद यीशु की पैरवी जब हम करते हैं तो फिर हमें उस जैसा होना है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर हमने खुदावंद यीशु को सीखना है, कलाम को सीखना है, तो हम घर बैठ के ये काम नहीं सीख सकते। देखें, हर चीज का अपना एक मकाम है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज किस लिए है जी? कि वहां पर हम जाएं और कौन सी तालीम हासिल करें? दुनियावी तालीम हासिल करें। दुनिया के अलूम हासिल करने के लिए हमें दुनिया के इदारों में जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें कहां पर आने की जरूरत है? खुदा के घर में आने की जरूरत है। अगर हम यीशु को सीखना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा के घर में आने की जरूरत है। हालेलुया।
तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदावंद यीशु जब आराम की बात करता है तो फिर वो दुनियावी सिर्फ आराम की बात नहीं करता, बल्कि वो अबदी आराम की बात भी करता है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, शागिर्दों ने सवाल किया, सानू की लबेगा? आपने इस बात को सुना है कि हमने तेरे लिए ए उस्ताद अपने भाई बहन छोड़ दिए हैं, घर बार छोड़ दिया है, अपने कारोबार अपने माँ बाप छोड़ दिए हैं, हमें क्या मिलेगा? और खुदावंद यीशु का जवाब बड़ा खूबसूरत है कि इस जहान के अंदर 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा जी? 100 99 का वादा नहीं किया गया। कितने का वादा किया गया है जी? 100% का वादा किया गया है, 100% का वादा किया गया है। लेकिन ये वादा किनके लिए है? वो जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं, वो जो अपनी सलीब उठाते हैं, जो यीशु के कदमों में बैठकर सीखते हैं, उनके लिए ये वादा किया। हमने तेरी खातर छोड़ दिया। जब हम उसकी खातर कुछ छोड़ेंगे तो फिर कुछ मिलेगा ना। वो क्या कहते हैं जी? कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हाँ, यीशु को पाने के लिए हम, यीशु तो सब कुछ है, अगर हम उसके लिए कुछ खो देते हैं तो उसके जवाब में हम बहुत कुछ पा लेते हैं। इस दुनिया के अंदर 100 गुना का वादा है, और आने वाले जहान में क्या है जी? हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया। खुदा के वादे ना सिर्फ आपकी जमीनी जिंदगी तक महदूद हैं, बल्कि उसके वादे जो हैं वो आसमानों में भी आपके साथ जाएं। आखिरी हवाला मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर देखें मेरे साथ। मुकाशवा बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है और उसका 21वां बाब देखिए। आखिरी सफे पे आपको मिलेगा ये 21वां बाब, आयत नंबर 3 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। खुदावंद यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। जो सीख जाते हैं, जो समझ लेते हैं, जो अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को ले लेते हैं, उनके लिए खुदा के कलाम के अंदर आराम का जो वादा है, आइए उस पर एक बार फिर नजर करते हैं। मुकाशवा 21वां बाब आयत नंबर 3 से देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए खुदा के कलाम को। लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे। तख्त में से बुलंद आवाज कह रही है, वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। किसी के हवाले नहीं किया उसने, खुदा आप उनके साथ रहेगा, और उनका खुदा होगा। किनका खुदा होगा? कि जिन्होंने अपनी सलीब उठाई है, जिन्होंने खुदा का इकरार और अपना इनकार किया है, वो उनका खुदा होगा। वो उनकी आंखों के आंसू पहुंच देगा। सब आंसू कितने पहुंच देगा? सब। वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। रोना पिटना ऐसे ताकि ये दुनिया ताकि ये रोना है कलाम खुदा। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने फरमाया, दुनिया में दुख उठाते हो, इसका मतलब है दुनिया के अंदर इन दुखों का मामला है। दुनिया में दुख उठाते हो,
खातिर जमा रखो, मैं गालिब आया हूं। हमारा मसीहा गालिब आया है, और वो जो गालिब आया है वो क्या करता है? वो उनकी सब आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद, इससे पहले तो है, लेकिन इसके बाद क्या होगी? इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द। आए इथे दर्द, उथे दर्द है जी। दर्द सारी राती सुता ही नहीं है जी। खराटे नाल गवांडी भी जाग गए तो रात सारी में सुता ही नहीं। हाँ, ये दर्द का ताल्लुक इस दुनिया के साथ। दुनिया में दर्द है, दुनिया के अंदर दुख है, लेकिन मेरा और आपका मसीहा कहता है कि ना आहो नाला, सिसकी भी नहीं, हाय खत्म हो जाए। पहली चीजें जाती रही, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और पर हक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होगी। मैं अल्फा और ओमेगा, यानी इब्तदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को, कलीसिया ध्यान से सुन, मैं प्यासे को कौन से आब में से पिलाऊंगा? आबे हयात, जिंदगी के पानी में से वो पिलाएगा। आबे हयात के चश्मा से पैसे देखे पिलाएगा जी, मुफ्त पिलाऊंगा। आए तो ध्यान से सुन कलीसिया, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। जो गालिब आए, अगर कोई अपनी सलीब उठाना चाहे, अगर कोई अपना इनकार करना चाहे, तो फिर वो गालिब आएगा। वो अपने खुदा की औलाद शुमार होगा। वो हमारा बाप है, वो इस दुनिया में भी हमारा पितर है, हमारा बाप है, और आने वाले जहाज में। लफ्ज पे गौर कीजिए कि जो गालिब आए। हम गालिब नहीं आए, गालिब आना सीखिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, शैतान का क्या करो? मुकाबला। शैतान का मुकाबला करो। हम कई दफा बगैर मुकाबला किए हथियार डाल देते हैं, और फिर वो गालिब आ जाता है। हम का मुकाबला करें, आजमाइशों को झिड़कें, आजमाइशों को दांतें, पहाड़ों के खिलाफ खड़े हो जाएं। खुदावंद यीशु का नाम लेकर ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, राह बन जाएगा, और यीशु की तरफ बढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको